आधी रात का वक्त था। एक युवक अपनी बहन की लाश को कंधे पर उठाए श्मशान जैसी वीरान जगह पर पहुंचा। उसका इरादा था यहीं बहन को दफना देगा। उसने एक जगह पसंद की जिसे वह अच्छी फेंग शुई वाली जमीन मान रहा था। जैसे ही उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, अचानक उसे जमीन के नीचे एक पुराना ताबूत मिला। वह सन्न रह गया। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पहले कोई दफन नहीं था। अभी वह सोच ही रहा था कि तभी ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सबसे डरावनी बात, ताबूत में पड़ा शव बिल्कुल सड़ा गला नहीं था। अगले ही पल उस ताबूत में पड़े बूढ़े आदमी ने आंखें खोल दी। युवक घबरा गया। भूत, लाश जिंदा हो गई। वह चीखता हुआ भागने लगा, लेकिन पलक झपकते ही बूढ़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। डर मत, बूढ़े ने कहा। मैं मरा नहीं था। युवक कांपते हुए बोला, मैं तो बस बहन को दफनाने आया था। बूढ़ा शांत था। उसने बताया कि 100 साल पहले उसे झूठा मृत्यु अवस्था फेक डेथ आ गई थी। परिवार ने उसे मरा समझकर यहीं दफना दिया, लेकिन यही हादसा उसकी किस्मत बन गया। वह साधना में चला गया और देव पुरुष इमॉर्टल बन गया। युवक की मदद से उसकी समाधि खुली थी, इसलिए कृतज्ञता में उसने कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन युवक टूट चुका था। बहन मर चुकी थी। जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। बूढ़ा मुस्कुराया, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं। उसने बहन के शरीर को देखा, फिर एक रहस्यमयी ऊर्जा उसकी देह में प्रवाहित की। युवक को लगा बूढ़ा पागल है और गालियां देने लगा। अचानक बहन ने खांसते हुए आंखें खोल दी। युवक सन्न रह गया, फिर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों भाई बहन जमीन पर गिरकर बूढ़े के सामने झुक गए। बातों बातों में पता चला कि तीनों का एक ही सरनेम है। बूढ़े ने हिसाब लगाया और चौंक गया। तुम दोनों मेरे परपोते हो। युवक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बूढ़े ने खानदानी जेड लॉकेट निकाला जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके पास, तो शक खत्म हो गया। उन्होंने फिर से सिर झुकाया और वंश स्वीकार किया। अब बूढ़े के पास यही दो वंशज थे। मजबूरी में भाई बहन उसे अपने साथ घर ले आए। 100 साल जमीन के नीचे रहने के बाद बूढ़ा बहुत डरपोक हो चुका था। कंप्यूटर, कैमरा, LED लाइट देकर चिल्लाने लगा, भूत भूत। तब युवक ने समझाया, ये सब लाइव स्ट्रीमिंग का सामान है। पता चला कि दोनों भाई बहन छोटे मोटे इंटरनेट इन्फ्लुएंसर थे। बहन को आइडिया आया, दादा आप हमारे साथ लाइव चलो। बूढ़े को लाइव का मतलब नहीं पता था, फिर भी मान गया। अगले दिन उसे सूट बूट पहनाया गया और शहर में लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। बूढ़ा इतना हैंडसम और अलग लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में हजारों व्यूअर्स आ गए। तभी सड़क पर लाइव करते वक्त एक टैक्सी तेजी से बहन की ओर बढ़ी। सबकी सांसें अटक गईं, लेकिन अगले ही पल बूढ़ा गायब हुआ और टैक्सी के सामने प्रकट होकर एक हाथ से गाड़ी रोक दी। पूरी सड़क सन्न। लोग चिल्लाने लगे, ये आदमी इंसान नहीं है। लाइव में व्यूअर्स लाख के पार चले गए। ड्राइवर डर के मारे सीट पर ही गीला कर बैठा। और फिर एक और कांड, लाइट भूल जाने पर भाई बहन आपस में झगड़ने लगे। बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, बस फटाक से घर गया, लाइट उठाई और सेकंड्स में वापस उड़कर आ गया। अब तो चैट फट पड़ी, ये उड़ रहा है, रियल गॉड। भाई बहन को तब समझ आया कि दादा ने सब कुछ कैमरे में कर दिया है। लाइव से पैसे आते देख युवक बूढ़े को लेकर एक हाई फाई क्लब पहुंचा। बूढ़ा अकड़ में बोला, इस जगह का मालिक मुझे जानता है, लेकिन गार्ड ने रोक लिया। बूढ़े की आंखों में चमक आई, अगर ऐसा है तो फिर मुझे हाथ खोलना पड़ेगा। और तभी क्लब के दरवाजे के पास चीख पुकार गूंज उठी। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।